अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर 3 है एडोबी फोटोशॉप का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एडोबी फोटोशॉप पर किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। किसी भी तरह का बैकग्राउंड है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड को रिमूव करने के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, आपने कमेंट करके मेरे से पूछ लेना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आपने एडोबी फोटोशॉप के पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बार में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आप वहां से पहले एडोबी फोटोशॉप के पहले 2 लेक्चर्स देखें और देन आप ये वाला लेक्चर देखें। आपको समझ आ सकेगी कि आपने एडोबी फोटोशॉप पर किस तरह से वर्क करना है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहां पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली आप बात भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको आपके मैसेज का, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एडोबी फोटोशॉप के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हमने यहाँ पे पिक्चर को इंपोर्ट करना है और पिक्चर को इंपोर्ट करने के साथ साथ किस तरह से हमने उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। सबसे पहले हम इजी मेथड के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से एडोबी फोटोशॉप के अंदर हम पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर जो है वो एक ड्रैग कर लेता हूँ जी। पिक्चर हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं एक पिक्चर यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर ओपन हो चुकी है। तो इसके बैकग्राउंड को हमने कैसे रिमूव करना है, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई कलर पीछे एक प्लेन नजर आता है, जैसे यहाँ पे ये वाइट कलर है और थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर है, तो इसको रिमूव करना बहुत ही इजी है। तो वो आपने किस तरह से इसको रिमूव करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है मैजिक टूल, ठीक है। मैजिक टूल बहुत मजे का है, बहुत कमाल का है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अगर आपको एक प्लेन बैकग्राउंड नजर आता है, मतलब एक ही कलर का आपको कोई बैकग्राउंड नजर आता है, व्हाइट है, ब्लैक है, किसी भी कलर का अगर कोई बैकग्राउंड है, आपने उसको रिमूव करना है क्विकली तरीके से, बहुत ही जल्दी। तो वो आपने कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपकी लेयर जो है वो रेस्टराइज हो। यहाँ पे अगर आपकी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर होगी, ये देखें यहाँ पे अगर आपका ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरह से आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक दफा आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने अगर रेस्टराइज करना है तो रेस्टराइज करने के लिए हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रेस्टराइज लेयर का, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए टूल यूज करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक और यहाँ पे आपने मैजिक वैंड टूल को सिलेक्ट कर लेना है। W इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो कोई यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रही। तो ये आपने क्या करना है, ये क्यों नहीं होगा आपके पास, तो यहाँ पे आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। जब भी आपने किसी लेयर पर काम करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपने उसी लेयर को सिलेक्ट करना है, तो देन आपने यहाँ पे काम करना है। अगर आपने कोई लेयर सिलेक्ट नहीं की होगी तो आपका यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैजिक वैंड टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपने राइट माउस का क्लिक करना है और आपको ये मैजिक वैंड टूल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी टॉलरेंस नजर आएगी। टॉलरेंस जो है वो इसकी रिजॉल्विंग पावर है, मतलब अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एरिया एक दफा सिलेक्ट हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ, अगर ये 32 से ज्यादा है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको 100 200 के करीब ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉडी के ये वाले पार्ट्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आपने इसको हमेशा जो है वो 30 के राउंड पे रखना है। मैं यहाँ पे इसको 30 कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको 30 कर लिया और अब यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हमारे पास बॉडी का जो है वो पार्ट कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, हमारे पास उसका बैकग्राउंड एक दफा सिलेक्ट हुआ है। ये देखें, आपको ये वैसे पूरी तरह से ये बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं हुआ, ये जो सिलेक्शन हुई है ये इतने एरिया की हुई है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और यहाँ पे एक ऑप्शन है जी ऐड टू सिलेक्शन। यहाँ पे अपने ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है।
इससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं अगेन, ये देखिए यहाँ पे वो सिलेक्शन आपकी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट हैं हमारे पास, जो मैं इन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास प्लेन किस्म की बैकग्राउंड की सिलेक्शन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये भी कलर सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि ये कलर इस कलर से जो है वो मिलता जुलता था, तो इसलिए ये कलर भी सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने ये वाला कलर जो है वो डिसलेक्ट करना है। वो आपने कैसे करना है, यहां पे आपने कर देना है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, आपने इस पे क्लिक करना है और यहां पे आपने आ जाना है, आपने यहां पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे वो उसकी सिलेक्शन जो है वो बाहर चली गई है। उसको मैंने बताया कि ये सिलेक्शन हमने बॉडी पार्ट की, इस शर्ट की हमने नहीं करनी है, हमने बाहर वाले एरिया की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाहर वाले एरिया की सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब इसके अंदर क्या काम करना है, अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो आपने क्या करना है जी, कीबोर्ड पे आपने जो है वो प्रेस करना है Ctrl+X, मतलब कट करना है, आपने Ctrl+X प्रेस करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जी, बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट बता देता हूं। मैं यहाँ पे Ctrl+Z करता हूं, यहाँ पे मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो एजेस हैं, जो इसके किनारे हैं, जो हमने यहाँ पे रिमूव किए हैं, मतलब ये इसका जो एज है, इसके बाहर बाहर वाला जो एरिया है, आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे कटिंग शो ना हो, उसकी बहुत ही क्लियर किस्म की कटिंग शो हो, कि ये बहुत ही परफेक्ट जो है वो इसकी बैकग्राउंड रिमूव हुई है। तो वो आपने क्या करना है, आपने यहां पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फीदर का, आपने फीदर पे क्लिक करना है, ठीक है। फीदर यहां पे आपने 1 एटलीस्ट यहां पे अप्लाई कर देना है, 1 रेडियस आपने यहां पे रखना है और देन आपने यहां पे ओके कर देना है। ये देखें जी, हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अब हमने यहां पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। हम इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं, इसके बहुत ज्यादा मेथड हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको मैं पहले जो है वो इस एरिया के अंदर सेट कर लेता हूँ जी, जितना इसका साइज है उसके लिहाज से मैं इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। अगर इसको मैंने इंक्रीज करना है, इसके यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इस पेज के कैनवस साइज के मुताबिक इसको मैंने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मार्कअप कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो इसका बैकग्राउंड आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये लेयर जो है वो नीचे है, ऊपर जो है वो रेक्टेंगल है, हमने जो है वो बैकग्राउंड पे रखनी है रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमने जो लेयर 0 है, मतलब जो पिक्चर वाली लेयर है, इसको हमने यहाँ पे ऊपर ले आना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए अब हमारी पिक्चर जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। तो इसका अगर हमने कलर चेंज करना है रेक्टेंगल का, तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस को देख लें, देन आपको पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड को किस तरह से हमने अच्छी तरह से रिमूव करना है। अभी आपने परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव हुआ है। अभी आपको ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी बैकग्राउंड की, वो मैं आपको इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आज हम यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करने के बारे में देख रहे हैं कि बैकग्राउंड को हमने किस तरह से रिमूव करना है और किस तरह से बैकग्राउंड को यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। और अगर आपने इसके कलर को चेंज करना है तो कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको कलर सूट करेगा आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड पर कोई पिक्चर और लगाना चाहते हैं, कोई आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आपने फाइल पे आना है, प्लेस एम्बेडेड। आपने पिक्चर जो है वो यहाँ पे जो इंटरनेट से डाउनलोड की होगी या कोई पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए पिक्चर वाली लेयर जो है वो फिर नीचे है,
हमने इसको यहाँ पे ऊपर करना है पकड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने प्रैक्टिस करके कमेंट कर लेना है कि सर मैंने प्रैक्टिस जो है वो इसकी कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताएं, आगे हमने इससे भी बेस्ट मेथड जानना है बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में। आपने परेशान नहीं होना है, आपको मैं स्लो तकरीबन लेके चल रहा हूं, लेकिन बैकग्राउंड चेंज करके आपने मुझे पिक्चर भी सेंड करनी है। मैं आपकी पिक्चर भी देखूंगा कि किस तरह से आपने बैकग्राउंड को चेंज किया है, क्या गलती आपने पिक्चर के अंदर की थी। तो आज की इस वीडियो में मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।